क्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम है ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। श्रोता हमारे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कृपया कॉल करें हमारे ड्राइवर साथी जो बतौर जॉब ये कार्य करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हेलो। हाँ जी मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले कॉलर आज आप बने हैं, बधाई के पात्र हैं आप। जी कैसे हैं? बढ़िया मैडम। आप जब बढ़िया कहते हैं ना तो हमें भी बहुत बढ़िया लगता है और हम भी और बढ़िया हो जाते हैं। जी कृपया अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? उमेश कुमार पंजाब से बोल रहे हैं मैडम। पंजाब की धरती से बात कर रहे हैं, बहुत खूब। तो आजकल तो वहाँ धन धान्य खूब हो रहा होगा बढ़िया से। हाँ जी आप मैडम, उस हो रहा फील्ड है। से हैं कि नहीं? प्रश्न तो मैंने पूछ दिया। नहीं हाँ, लेकिन मैं दरअसल में यहाँ काम करने आता हूँ पंजाब में। अच्छा अच्छा, रहते कहीं और हैं, पंजाब आप कार्य क्षेत्र है आपका? हाँ जी मैडम। जी क्या ड्राइव करते हैं आप? ट्रैक्टर चलाते हैं मैडम। ट्रैक्टर कितना चक्का? 6 चक्का। 6 चक्का। तो कब से ट्रैक्टर चला रहे हैं आप? कितना समय हो गया आपको इस फील्ड में? हमको हो गया 7-8 साल। अच्छा 7-8 साल हो गया। तो पहली हाँ जी बार जब मैडम। आपने ड्राइविंग की थी तो पहले ट्रैक्टर ही चलाया या कुछ और भी ड्राइव करते थे? मैं ट्रैक्टर से ही मैं सीखा हूँ ड्राइवरिंग। अच्छा, देखा लोग छोटी छोटी चीजों से सफर शुरू करते हैं, आपने तो सीधा बड़ा सा ट्रैक्टर चला लिया। हाँ जी मैडम। तो ट्रैक्टर कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताएं अपना, शुरुआत कैसे ट्रैक्टर की? जैसे हमारे गांव में आया था तो मैंने कोशिश किया धीरे धीरे अपना समय निकाल के। मम्मी पापा डांटते थे, कहते थे कि ट्रैक्टर नहीं सीखना, बहुत बिगड़ते थे, लेकिन मैं अपना जो मेरा इच्छा था मैं अपना इच्छा अनुसार समय बिता के, समय निकाल के अपना मैं ड्राइविंग सीख लिया मैडम। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है मैडम हमको ट्रैक्टर चलाने में। तो खेतों में चलाते हैं? खेतों में चलाते हैं, रोज सड़क पे भी चलाते हैं। तो जहाँ भी जाना होता है वहाँ भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी मैडम। तो ट्रैक्टर जो खेतों में चलाते हैं आप, तो जाहिर है दिन का समय रहता होगा वो? हाँ जी, दिन में चलाते तो हैं। रात की भी कोई ड्यूटी रहती है क्या? नहीं मैडम, दरअसल में रात में कभी नहीं होती। जैसे धान कट गया तो जी। उसको मंडी वंडी ले जाना रहता है, तभी रात में ड्यूटी होती, नहीं तो रात में नहीं रहती। अच्छा अच्छा, तो आजकल तो ले जाने का वक्त होने वाला होगा अप्रैल से पहले? नहीं मैडम, निकल गया वो तो। इस समय गेहूं अच्छा, की बुआई तो हो क्या गई है। गेहूं की बुआई हो रही है? अच्छा। हाँ जी मैडम। तो अच्छा, खेतों की तो एक महक अलग से ही होती है, तो बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। आप हम तो एकदम आपसे बहुत बात करके महसूस कर रहे हैं वो खुशबू खेतों की। हाँ जी मैडम। जी, ये बताइए कि आप सुरक्षित हैं अभी तक? ठीक हैं, मज़े में हैं, बढ़िया हैं, आपने बताया। एकदम सुरक्षित है आप मैडम, अपनों को लेकिन भी हम सुरक्षित हमारा रखते हैं। प्रश्न ये है, आप कैसे ठीक हैं? ये ज़रूर बताएँ हमारे सभी हम साथियों को। इस हम काल में आप कैसे सुरक्षित रहे और आगे भी कैसे रह रहे हैं, ये बताएँ कोरोना काल में। हम ऐसे सुरक्षित रहते थे मैडम, मैं किसी से मतलब हाथ नहीं मिलाता था। कम से कम 1 मीटर की दूरी से बात करते थे, ना किसी को मैं छूता था। जो भी सामान लेना होगा या पैसे देना दुकान से, मोबाइल से अपना ट्रांसफर करते थे। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता था मैडम। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि मोबाइल से आप ट्रांसफ़र कर लेते थे, क्योंकि जो करेंसी होती है इसमें कितने हाथ लगे होते हैं, नोटों में, हाँ हाँ। पैसों में, वो नहीं कहा जा सकता उस चीज़ के बारे में। हम तो बहुत हाँ जी सुरक्षित मैडम। रख रहे हैं, लेकिन हमने एक नोट पकड़ा और उस नोट के थ्रू, क्योंकि हो ही रही थी ये सब चीज़ें, अब हालाँकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक डर ज़रूर व्याप्त है और सुरक्षा की भावना जो है, वो हम सभी में प्रबल होनी चाहिए। हाँ जी मैडम। हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि और तो सरकार का जो पालन है उसको तो
जी, पालन करना ही बिल्कुल। पड़ेगा। देखिए सरकार जो कहती हैं कि भई ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे भले के लिए होता है, लेकिन जो हम अपने दिल से मानते हैं, चाहे वो ट्रैफ़िक नियमों की बात हो या कोरोना की वजह से सुरक्षित उपायों की बात हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी मैडम। तो ट्रैफ़िक नियम कितने तोड़े आपने, कब तोड़े? ट्रैफिक नियम मैडम अभी तक तो मैं ट्रैफिक नियम पे गया ही नहीं। लेकिन जैसे और बताते हैं मैं ना मंडी मंडी जाते हैं कभी-कभी तो। जैसे जाता हूँ तो मैडम मैं जो ट्रैफिक का पालन है वो मैं पालन करता हूँ, उसके बाद ही मेरा जो सिग्नल आता है फिर मैं निकलता हूँ। बिल्कुल, बखूबी आपको ख़्याल रखना चाहिए इन सब बातों का, हम सभी रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई हमारे जो साथी हैं नहीं रखते हैं। तो तब कैसा लगता है जब कुछ ऐसी बात हो जाती है कि भई कोई श्यूं से निकल गया इधर गाड़ी लेकर के या ज़िग-ज़ैग करके, तो कैसा महसूस होता है? ज़ाहिर है खराब बहुत लगता होगा, लेकिन उस खराब को मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। बहुत अचंभव तो लगता है मैडम कि ये देखो ये इतनी समय में इतनी इसको मतलब जैसे कोई जा रहा है किसी को 5 मिनट में पहुंचना है तो हुँ, 5 मिनट और अपना समय निकाल के अपना सुरक्षित स्थान पे अपने समय पे पहुंचे। बिल्कुल कहते हैं ना कि देरी भली लेकिन सुरक्षा ज़रूरी है। हाँ जी चाहे हम मैडम। सड़क पर हों या कोरोना वायरस की बात हो या किसी भी स्तर पे किसी भी क्षेत्र में हो, सुरक्षित उपाय बहुत ज़रूरी हैं कि अपने को संभाल के चलें, औरों को भी संभाल के चलें, और रोड पर तो जो हमारे ड्राइवर साथी हैं उनकी कितनी ज़िम्मेदारी होती है हम समझ सकते हैं। हाँ जी चाहे मैडम। ट्रैक्टर और मैं चलाए वो। ड्राइवर जी, ड्राइवर भाइयों को मैं यही अनुरोध करूंगा कि कभी शराब पी के गाड़ी न चलाए और चाहे अपने लिमिट भर गाड़ी चलाए। जी। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की कि क्या कहें इस बारे में तो कि बिल्कुल ख़्याल हम सभी को रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। कि दुर्घटना होते क्योंकि देखिए देर नहीं लगती। हाँ जी, और क्योंकि कोई अपने से कह के ज्यादा तो आएगी दूसरों को नहीं है कि देखना मैं चाहिए। आ रही हूँ, लेकिन हाँ, हमारे किसी कारण से ही या किसी दूसरे की गलती के कारण ऐसा होता है। हाँ जी मैडम। हुँ। तो अच्छा ये बताएँ कि ट्रैक्टर को कैसे मेंटेन करते हैं? इसकी भी कुछ सर्विसिंग वगैरह होती होगी टाइम टू हाँ जी, हाँ टाइम? जी, होती है, सर्विसिंग होती है। जैसे हमको बुखार हो जाता है तो मेरी शरीर बताने लगती है कि हमको बुखार हो गया, ये तो बात जाके अच्छी कही। डॉक्टर के पास दवा ले आते हैं। वैसे जी। ट्रैक्टर भी बताने लगता है कि हमारी इस समय पर मतलब समय पूरा हो गया, हमारा इलाज कराओ। हुँ, उसी समय उसको ले जाके सर्विस करवाते हैं। हुँ। तो ट्रैक्टर कैसे बताता है कि मुझे बुखार होने वाला है? ट्रैक्टर ऐसे बताता है वो अपने आप पे ओवरलोड होने लगता है ना, धुआं हुँ। काला फेंकने लगता है, तेल उठाने लगता है, हुँ, हुँ, कई हुँ। सारी समस्या होने लगती है। हुँ। और धुआँ जो छोड़ती गाड़ी कई बारी वैसे तो अब नहीं दिखती, लेकिन कभी पहले दिख जाती थी, कितना खराब लगता था हमें भी रोड पे, ओहो! कितना पॉल्यूशन इस तरह में। अच्छा हाँ। तो इसका भी पॉल्यूशन चेक वगैरह कुछ होते होंगे? हाँ जी, चेक होता है, होता है ना? प्रदूषण चेक कराते हैं। हुँ। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और सोच रहे हैं कि और कंटिन्यू करें, लेकिन हमारे बहुत से ड्राइवर साथी और भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपनी पसंद का गाना बताएँ, कौन-सा गीत सुनेंगे आज? चाँद के पार चलो। चाँद के पार चलो, सीधा चाँद के पार चलो, आधी रात हाँ को जी 1:30 बजे। मैडम, मैं यही सोचता हूँ, सपने में भी और दिन में भी सोचता हूँ सीधे चाँद के पार चलो। नहीं बात तो बहुत अच्छी है, और चाँद के पार तो देखिए हमारे जो साइंसदां हैं वो पहुँच भी चुके हैं, पार तो नहीं लेकिन चाँद तक तो पहुँच बना ली है हम सभी ने। लेकिन हाँ, हाँ गीतों जी। के माध्यम से जो चाँद के पार जाने की बात होती है ना, वो यकीनन बहुत ही सुकून भरी होती है कि यहीं बैठ के समझ लीजिए हम चाँद के पार हो गए। तो चलिए आपकी पसंद का ये गाना सुनते हैं, और आपने फ़ोन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट नमस्कार। मैडम। हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो आओ खो जाए सितारों में कहीं आओ खो जाए सितारों में कहीं छोड़ के आज दुनिया ये ज़मीन चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो
पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। रात के 1:32 और 53 सेकंड हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारे कौन साथी हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। जी बहुत बढ़िया। आप बताएं कि आपका परिचय क्या है, सबको बताएं। मैडम फिलहाल खेती कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, नाम बताएं कृपया। नाम? प्रशांत यादव मैडम, नासिक से। अच्छा, नासिक से बात कर रहे हैं जी। एक हमारे साथी अभी पहले पंजाब से बात कर रहे थे और अब एक दूसरी दिशा जो है, दूसरी बहुत ही खूबसूरत जगह, अच्छी जगह नासिक से हमारे साथी बात कर रहे हैं। जी प्रशांत जी नासिक से बात कर रहे हैं जी। क्या ड्राइव करते हैं? मैडम ट्रैक्टर चलाते हैं मैडम खेती में। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ट्रैक्टर खेतों में, तो इस समय कहाँ ड्यूटी पर हैं कहीं या? नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल बारिश चल रहा है अभी इस टाइम पे। अच्छा, उधर बारिश हो रही है? हाँ मैडम। देखिए, हमें बैठे बैठे स्टूडियो में नासिक का मौसम भी पता चल गया। हाँ कितनी अच्छी बात है। दिल्ली में पता नहीं हो रही कि ना, अभी तो दिल्ली का भी नहीं पता इस समय तो, क्योंकि हम तो अंदर स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैडम अभी तो ये पूरे फसलों को बर्बाद कर रहा है, मतलब जैसे। अच्छा, ये बारिश उपयुक्त नहीं है ये वाली? मैडम ये। हाँ मैडम। तो खेत में क्या है उधर आपके, जहाँ आप ट्रैक्टर चलाते हैं? अनार है मैडम, प्याज है। अच्छा, अनार प्याज। अनार की खुशबू आ गई, प्याज की भी महक आ गई। जो नाम लिया आपने, दोनों की महक आ गई है। और सच बात तो ये, अनार खाने का भी मन कर रहा है। लेकिन चलिए, वो तो एक मजाक की बात है। और ये बताएं कि इस कोरोना काल में कैसे बचे हुए हैं आप अभी तक? क्या ध्यान करते हैं अपना? कोरोना काल में तो मैडम दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है मैडम। अगर भीड़ भाड़ में तो जाना ही नहीं पहली बार। जी 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 जी। और जाते भी तो अपना मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और लिमिटेड डिस्टेंस रखना है। बिल्कुल, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ मैडम। जी जी। अच्छा, आपने ड्राइविंग की शुरुआत कैसे करी थी? ड्राइविंग की शुरुआत ये मैडम, घर में अभी खेती में ट्रैक्टर है तो फिर घर का ही ट्रैक्टर था पहले। अच्छा अच्छा। तो फिर तब आप छोटे रहे थे तब? कितने छोटे थे? नहीं मैडम, पहले से बचपन से ही मतलब घर में ट्रैक्टर है तो। अच्छा, तो एक ट्रैक्टर के प्रति आपको लगाव लगता होगा कि मैं भी बड़ा होके चलाऊंगा। हाँ मैडम, लगता ही है। अभी पापा चलाते थे तो ऐसे ही लगता था मैं भी चलाऊं एक दिन। तो पापा कभी लेकर के तो जाहिर है जाते होंगे आपको? हाँ मैडम, मार्केट जाते तो उनके पीछे से कभी शैतानी में चलाया? ऐसा तो नहीं किया? नहीं ऐसे तो क्या चला के देखूं कैसा लगता है, पापा नहीं है ऐसा करता हूँ। नहीं ऐसे कभी नहीं। ऐसे शैतान बच्चे नहीं रहे आप? नहीं मैडम, नहीं ऐसे कभी। अच्छे वाले शैतान रहे? रहे कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। अच्छे शैतान रहे मैडम। हाँ, अच्छे शैतान होना तो अच्छी बात है। मतलब शैतान रहे, ये आपने कबूल लिया। हाँ, कबूलवा लिया। देखिए अपनी बातों बातों में आपसे। आप तो हमें बताने वाले नहीं थे कि मैं बहुत शैतान था।
लेकिन आप बोल गए। चलिए, हाँ, अच्छी बोलूं। शैतानियां, नटखट शैतानियां तो बच्चों की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से तो घर परिवार का एक बड़ा प्यारा सा माहौल बनता है ना? हो मैडम, मजा आता है मैडम। बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ मैडम। और बताइए कि जो आप ये जो ट्रैक्टर चलाते हैं, तो डे की ड्यूटी रहती है ना? डे में ही काम करते हैं हाँ, अपना सारा? ज्यादातर काम दिन में होता है मैडम, जैसे कि अभी खेत तैयार करना है, प्याज के लिए खेत तैयार करना है, हम्म। तो रोटावेटर हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ये काम सब दिन में ही चलते। हम्म। नाइट में कभी कभार मतलब अगर कहीं अभी गांव में ही कोई अपने पास आया काम के लिए तो तभी जाना पड़ता है नाइट में। हम्म। तो किराए पे खेत पर जाना तो पड़ता और है ना भी मैडम। बहुत से लोग होंगे काम करने वाले आपके साथ? हाँ, हमारे घर में भी एक आदमी है मैडम, हम्म। गाँव का ही है बेचारा वो। जी 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 जी। तो तो मिल करके आप खेतों का काम देखते हैं सारा? हाँ मैडम, जैसे हम्म ट्रैक्टर का काम हो गया तो हम कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत दूसरा हम्म काम हो तो फिर वो हमें हेल्प करता है। हम्म। अच्छा, ट्रैक्टर का ख्याल किस तरह से रखते हैं, जैसे अपना रखते हैं? ट्रैक्टर का मैडम साल में एक बार तो उसकी सर्विसिंग हो जाती है उसमें, जिससे कि उसका पूरा अच्छा, ऑयल चेंज साल हो में जाता एक है। बार होती है इसकी सर्विसिंग? हाँ, उसका ऑयल चेंज साल में एक बार होता है, हाइड्रोलिक ऑयल और जो अपना हाँ इंजन हाँ। ऑयल होता है, जी उसको साल में एक बार चेंज कर लेते हैं। जी। उसका रेगुलर जैसे रेडिएटर का पानी हो, उसके बाद कूलेंट होता है उसको, हम्म। पानी तो रेगुलर चेक करते, कूलेंट जैसे कि 2 महीने में 3 महीने में डालना पड़ता है। हम्म। तो वो उसके बाद जैसे ख्याल पूरा टायरों, रखते होंगे ना, उस तरह में ध्यान वो रखते मैडम, होंगे आप? टायरों की एयर चेक, टायर प्रेशर चेक करते रहते हैं। क्योंकि टायर प्रेशर तो बहुत ही जरूरी चीज है। हाँ सभी मैडम, जरूरी है जैसे, वैसे तो, छोटी छोटी ये सारी बातें, ऑयल की बात हो, पोल्यूशन की बात हो, हाँ मैडम, एयर सारे। फिल्टर क्लीन करते रहते हैं। बिल्कुल। तो कोई और हाँ, गाड़ी भी चलाई कभी आपने ट्रैक्टर के अलावा वैसे? बड़ी गाड़ी चलाता मैडम, लेकिन ऐसे मतलब अपने घर की तो नहीं है, लेकिन चलाता हूँ मैडम। अच्छा, नहीं हाँ, प्रोफेशनली चलाते हैं या वैसे शौक में? शौक में चलाते हैं मैडम, प्रोफेशनल नहीं चलाते। अच्छा अच्छा। तो तो ट्रैक्टर जब चलाते हैं तो, जब पहली बार चलाया हाँ तो मैडम, बिल्कुल ठीक चला लिया आपने, हाँ मैडम, साथ में पापा बैठे थे या कुछ तो गड़बड़ किया? पापा से डांट पड़ी? डांट तो पड़ती है मैडम, जैसे कि अभी क्लच पूरा दबाएंगे नहीं आप तो बताते फिर नहीं है बातें, देखो मैंने कहा कि डांट पड़ी तो आपने बोला, ऐसे ही शैतानी वाली बात बतानी चाहिए ना, ये बातें भी। मैडम अभी जैसे क्लच क्लच दबाने के बाद क्या है ना, कि हम्म। क्लच पूरा नहीं दबाएंगे तो अच्छा। गियर आवाज करता है जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज करेगा। तो पापा बोलते अरे यार कैसे कर रहा तू, ऐसे हम्म वैसे, क्लच हम्म पूरा दबाओ, ब्रेक सही से ढंग से दबाओ, ये हम्म। वो मतलब वैसे काफी एक डांट बात पड़ती होती है ना, जब घर के हमारे लोग सिखाते हैं तो है। कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती, इनिशियली हो जाता है मैडम है ना? लेकिन टेंशन। लेकिन एक बात वो सबसे बढ़िया सिखाते हैं, डांट डांट के, हाँ मैडम। जो बाद में भी याद रहता है। जाहिर है आपको हाँ भी बहुत बातें अब याद आती होंगी कि पापा ऐसे मेरे को सिखा रहे थे, वो कर रहे थे, तो जो आपको लगती होंगी बिल्कुल सही बातें थी वो। हाँ मैडम, घर वाले कुछ जो भी बोलते हैं मैडम वो काम की चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो और बेचारे अपने अच्छाई के गीत लिए ही संगीत बोलते हैं। सुनते होंगे खेतों में? हाँ मैडम, मैं जैसे कि अपना विविध भारती मेरा चलता ही रहता है दिन भर, मोबाइल के ऊपर ऐप अच्छा में। जी, अच्छा जी। विविध भारती बंद नहीं होता मेरे को, मेरे बगल वाले बोलते हैं यार इनका तो ये विविध भारती चलता ही रहता है, बोला जब चलिए, भी विविध देखो। भारती का प्यार है ये तो, और बहुत अच्छी बात है, गीत संगीत से जो जुड़ाव है ये तो जरूर होना चाहिए। हाँ मैडम, हमें मजा सुनते आता है रहना मुझे। चाहिए, रिलैक्स भी इंसान रहता है। और हाँ, रेडियो की एक ऐसी अदा होती है कि वो काम पे रोक नहीं लगाता, आपको आंखों की जरूरत नहीं है, आप सुनते रहिए कानों से, मजा आता है मैडम, है ना? कार्यक्रम सुनते अच्छा सुनते लगता है। टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता किस दिन भर। तरह के गीत पसंद हैं आपको? जैसे कि अभी ऐसे मौसम के हिसाब से गीत हम पसंद है मैडम। अच्छा अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे आज ये वही मैडम बॉर्डर फिल्म का जो है, बॉर्डर तो फिल्म का चलू। कौन सा? हाँ, अच्छा, तो तो चलू चलूं, मैडम। रूप कुमार राठौर की आवाज में। हाँ मैडम। अच्छा, जिस प्रोग्राम में आपने फोन किया है उसका नाम याद है आपको? हाँ मैडम। नाम और फोन नंबर बताइए फिर हमारे हाँ साथियों देखो, को। विविध मेरा भारती का मेरा काम प्रोग्राम, आसान हो जाएगा, आप बता दीजिए। विविध भारती का प्रोग्राम मैडम देखो मगर प्यार से, हम्म 0112343 2342। 109 23421309। 3 आपने इधर उधर कर दिया, कोई बात नहीं। 23421309। और 09 दिल्ली का जो STD कोड है वो वो 011 है मैडम। 011 है। और हाँ इस नंबर पर आप अपने साथी को भी बताएं कि फोन करें हमें। और हाँ मैडम, मैं जब भी मेरे दोस्त मिलते हैं उनको जी सबको बताता हूँ विविध भारती का ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल से आप इजीली गाना सुन सकते हैं, ईयरफोन की जरूरत नहीं, ये भी बताता रहता हूँ मैडम। जी जी। और आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं वो भी आप ईमेल पर हमको बता सकते हैं, हम बीच बीच में अनाउंस करते रहते हैं वो ईमेल हाँ भी। मैडम। तो हाँ आप मैडम। ज़रूर बताएं, शिरकत करें, जुड़े रहें। और आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हाँ मैडम, पसंद का ये गीत प्रेषित कर रहे हैं। नमस्कार। थैंक यू मैडम।
जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फों की ये बदलियाँ, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ। उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फों की ये बदलियाँ, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ। सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सिद्दीकी बोल रहा हूँ लोनी बुद्धनगर से। अमीरुद्दीन सिद्दीकी जी लोनी बुद्धनगर से बात कर रहे हैं जी। क्या ड्राइव करते हैं आप? बस चलाता हूँ। बस कौन सी, ट्रैवल या स्कूल वाली या लोकल? अब तो लोकल चल रही है, ओखला चल रही है, भजनपुरा ओखला। अच्छा, भजनपुरा से मतलब रूट है ये आपका? हाँ हाँ हाँ। भजनपुरा से ओखला। कितनी देर का रन होता है वैसे भजनपुरा से ओखला का? सुबह तो 1 घंटे 20 मिनट में पहुंच जाती है, और शाम के टाइम थोड़ा टाइम लगता है, 2 सवा 2 घंटे लग जाते हैं आने में। हम्म। अच्छा, बस पहली बार आपने शुरुआती बस से करी या कोई और वाहन भी चलाया? नहीं, शुरुआती बस से करी। अरे वाह, बिल्कुल शुरुआती, बिल्कुल भारी भरकम चीज से आपने करी। तो पहली बार जब चलाई तो क्या एक्सपीरियंस रहा, शेयर कीजिए हमसे। पहली बार मैडम, पहले तो हमने हेल्पर ही करी थी बस से। हम्म। उसके बाद फिर हौले हौले 3-4 साल हेल्पर ही करने के बाद फिर हमारे उस्ताद ने हमें गाड़ी दी थी। सुबह के टाइम दे देते थे। सुबह 5:30 का नंबर हुआ करता था हमारा, तो दे देते थे। चलो लेकर चलो, तो चल देते थे।
ऐसे चलाते चलाते फिर सीख ही गए। हम्म। फिर तो तो लाइसेंस तो वगैरह बन पहली गया। बार जैसे बस इंडिपेंडेंट बिल्कुल चलाई तो कभी डर नहीं लगा कि इतनी? नहीं, डर तो लगता ही था। हम्म। वैसे तो मैं, अगर उस्ताद ना होते थे तो मैं सही चला देता था गाड़ी। हम्म। और जब उस्ताद बैठे हुए होते थे तो डर लगता थोड़ा था, और कॉन्शियस हाथ हो पैर जाते भी थे। कांपते थे, गियर भी आवाज करते थे। बिल्कुल हो जाता है देखिए कई बार ऐसा, लेकिन उन्हीं चीजों से हम सीखते भी हैं आगे, है ना? कितने चालान हुए आपके, सच सच बताइए। चालान तो मैडम 1 या 2 हुए हैं अपने इसमें, वरना चालान ना हुआ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं सारे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बस कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं हम ओवरलोड हो जाती है, तो वो होना चाहिए कि नहीं, ये बताएं। नहीं, आप होना करते तो हैं नहीं ऐसा? चाहिए। होना तो नहीं चाहिए। जैसे मैडम कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अब हम इस रोड पे आ रहे हैं हम्म और कोई गाड़ी मिस हो जाती है, हम्म। तो उसकी सवारी जब लेनी पड़ती है तो ओवरलोड हो जाती है हाँ, गाड़ी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कई बारी कोई बस नहीं है या मिस हो गई बहुत सारे लोगों की, तो जाहिर है फिर वो उसी बस में सवारी करेंगे। अच्छा, इतने लोग होते हैं, आपका तो काम ही इस तरह का है बस का, खास तौर से कि न जाने कौन कौन से लोग, सभी लोग किन किन दिशाओं से आते हैं वहाँ, तो ऐसे में बिल्कुल। अपने आप का बचाव के लिए कैसे करते हैं आप, कैसे? बचाओ मैडम, क्या मास्क तो जरूरी है। हम्म। और जो हमारे जो बोनट के पास में जो पाइप लगे हुए हैं, जी। तो हमारी तो दूरी बनी हुई रहती है 1 मीटर की। हम्म। तो हम तो ज्यादा ना बात करते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, अपना काम करने से मतलब स्टैंड आ गया, बस सवारी ले ली, हम्म बाकी चल दिए। हम्म। तो कभी ऐसा भी हुआ रास्ते में कभी बस खराब हुई हो? बस तो मैडम कई बार खराब हुई है, हम्म। तो मगर हमने मैनेज हो साइड गया से लेकर। इजीली, हैं? मैनेज हो गया फिर इजीली हाँ हाँ हाँ, ठीक करवा ली? ठीक करवा लेते थे हाँ। मगर हम्म। पैसेंजर जो है, कभी अगर हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है, हम्म उससे फोन कर दिया, वो पैसेंजर ले गए, हम्म हमने वहां पर गाड़ी खड़ी करके मिस्त्री बुला के अपना काम करा लिया, चले आई देते। देखिए फोन का ये होता कितना फायदा है ना, मोबाइल फोन का। ये कोई परेशानी में अगर फंस जाए तो हेल्प हो सकती जी। है ना? तो अच्छा, जो गाड़ी आप चलाते हैं तो दिन का आपका रूट रहता है या रात को भी चलाते नहीं, हैं? दिन का है मैडम। दिन का कितने बजे, मतलब सुबह से सुबह शाम तक साढ़े, चलाते होंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, एक ही चक्कर है, सुबह जाते हैं 6:30 बजे, हम्म। और शाम को वापस आते हैं, वहां से 6:30 बजे चलती है। तो कितने कितने फेरे हो जाते होंगे इसमें? और तो एक ही चक्कर है मैडम उसका, वहां लेके जाते हैं ना ओखला हाँ। कंपनी में। हम्म। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं वापस, बाकी वहीं खड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो अच्छा, ये बताएं कि गाड़ी का ख्याल कैसे रखते हैं? गाड़ी का क्योंकि ख्याल। कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, हम ऐसा समझते हैं कि हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उस जी। चलाने पर भी ये तो होता है कि सर्विसिंग कराएं, पोल्यूशन ये वो, लेकिन जो हम ड्राइव करते हैं उस ड्राइविंग पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम उसको कितना खराब कर रहे हैं या कितना स्मूथली चला रहे हैं, कितना अच्छे से चला रहे हैं। ऐसा भी होता है ना, हम एकदम बिल्कुल। तुरंत से ऐसे गियर पर करेंगे, खट 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 और जल्दी से, तो नहीं, जाहिर है गाड़ी पर असर पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है। अगर हम गलत चलाएंगे तो गाड़ी पर तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे, आधा क्लच दबाएंगे, गियर आवाज करेंगे, तो गाड़ी टूटने का डर है। बिल्कुल सही बात है। गीत संगीत में और रुचि अगर रख। जल्दबाजी जी। करेंगे, अगर लीवर में चाल हो जाती है, वाइज वाइज हम्म। चाल, लीवर पिन कट जाती है, जी। और हम अगर जल्दबाजी करेंगे, डबल गियर पड़ जाता है, तो गियर बक्सा फटने का डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए तो आप देखभाल में स्मूथली ही काम चलाते हैं करना अच्छे से, चाहिए, प्यार आराम प्यार से? प्यार से चलाओ। तभी तो कहते हैं ना, देखो मगर प्यार से, ये गाड़ी के लिए तो कहा गया है। पीछे लिखा हुआ होता है, देखो मगर प्यार जी से। जी, वहीं से ये बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी से ही जुड़ा शब्द है ये। और इस जो जुमले में बहुत सारी बातें हैं जो हम सीखने लायक हैं, कि हर तरह से गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहिए हम जो ड्राइव करते हैं, और बहुत सेफली ड्राइव करना चाहिए, अपने को बचा के और दूसरों को भी बचते बचाते हुए। गीत संगीत में रुचि ज़ाहिर रखते होंगे। हाँ बिल्कुल कैसे रखते हैं। गीत आपको पसंद है? पुराने आपके गाने पसंदीदा कलाकार कौन हैं, ये बताएं? ज्यादातर तो मैडम
जोराबाई अम्बाला वाली हैं। अरे लता वाह, जी ये तो बहुत अच्छी सिंगर हमारी पुरानी रही है। ज्यादातर जो है जोराबाई अम्बाला वालों को ज्यादा गाने सुनता हूँ। तो आज जोहराबाई का ही सुनेंगे, कौन सा सुनेंगे? फिल्म का नाम है मैडम जीनत। जीनत, अच्छा, कौन सा? है न भरो शिकवे न किए फिर अरे भी ये तो जवाब पे बहुत काम। सुंदर कवाली है। हाँ जी, जोराबाई अम्बाला ने वो नूरजहां गाना ने गाया। भी इसमें शायद शिरकत की है इस गीत में। और नूरजहां और जोहराबाई और कल्याणी, एक आवाज और है इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो तीन चलिए, आवाजें। जी जी, तो देरी ना करते हुए ये खूबसूरत कवाली सुनते हैं, सुनवाते हैं, आनंद लेते हैं इसका। शुक्रिया आपका, आपने फोन किया। जुड़े रहिएगा विविध भारती गोल्डन आवर से। नमस्कार। मोहब्बत छुप न सकी। इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी। जब तेरा किसी ने नाम लिया, जब तेरा किसी ने, हाँ, जब तेरा किसी ने नाम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठे, हाथों से कलेजा
सका एक लंबी सी संगीन सांस भरी चुपके से किसी का नाम लिया है लंबी सी संगीन सांस भरी चुपके से किसी का नाम लिया है न भरी चुपके न किया कुछ भी न सुबह से काम लिया है न भरी चुपके न किया कुछ भी न सुबह से काम लिया कुछ भी न सुबह से काम लिया है न भरी चुपके न किया कुछ भी न सुबह। और साथियों, इसी कर्णप्रिय कव्वाली के साथ ही आज का लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से समाप्त होता है। धन्यवाद करेंगे उन सभी साथियों का जिनकी बातों, जिनके गीतों से ये कार्यक्रम सजा, और जो साथी हमें फ़ोन कर रहे हैं इस समय भी उनको कहेंगे कि क्षमा चाहेंगे, हम अब फ़ोन नहीं उठा सकते क्योंकि 1:58 और 22 सेकंड हो चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, समाप्त होने को है। और उन सभी साथियों का भी शुक्रिया जो फ़ोन मिला रहे थे लेकिन नहीं मिल पाया किसी कारणवश, और जो हमारे सभी श्रोता साथी सुन रहे थे, इस कार्यक्रम को आनंद दे रहे थे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। इन्हीं गीतों, इन्हीं बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को इजाज़त दें। थोड़ी ही देर में मिलेंगे 2:20 पर युगल तरानों के साथ। कार्यक्रम का नाम हर लम्हा तेरे साथ। इजाज़त दीजिए फिलहाल, नमस्कार। देखो मगर प्यार से।